नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे भारत की जीडीपी के बारे में। भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद इसे आसान भाषा में कहें तो अपन कह सकते हैं देश की कुल वार्षिक आय। वार्षिक आय तो जो भारत की जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर से लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। आम भाषा में कहें तो 370 लाख करोड़ या 400 लाख से 370 लाख करोड़ से 400 लाख करोड़ के बराबर है। 400 लाख करोड़ के बराबर है जो। और भारत तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की जो उभरती अर्थव्यवस्था में तीसरा नंबर आता है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पे आती है। जो वार्षिक आय है इसको अपन आसान भाषाओं में समझेंगे। वार्षिक आय यानी सकल घरेलू उत्पाद कैसे, जैसे कि भारत में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, निवेश कितना किया गया, खर्च जैसे कंजप्शन और कंजप्शन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकारी खर्च कितना हुआ, सरकारी खर्च कितना हुआ और वैसे खर्च कितना हुआ। तीसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी आयात निर्यात। इसके आधार पर अपनी जीडीपी तैयार होगी। जो भारत की जीडीपी है उसमें मुख्य योगदान, अधिकतर योगदान सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर का मुख्य योगदान है जो 60% है। इसमें आते हैं आईआईटी सेक्टर जो सॉफ्टवेयर एआई कंपनियां वगैरह बनाती, एप्स वगैरह बनाती। उसके अलावा बैंकिंग, जिसे कहते हैं अपन डिजिटल पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट। उसके अलावा टूरिज्म, जिसे हम कहते हैं पर्यटन। तो इसमें 55 से 55 से यानी 60% यानी 55 से 60% जो है जीडीपी में उसका योगदान है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपन मानते हैं सबसे पहले दवाई, इसे कहते हैं मेडिसिन, जिसे आम भाषा में फार्मा बोलते हैं। उसके अलावा
सीमेंट बेचने का कार्य करते हैं, स्टील, कपड़ा, टेक्सटाइल, इसमें भी भारत का लगभग जीडीपी में 30% योगदान है। 25 से 30%, 25 से 30% है, 25 से 30%। अब आती है तीसरी इंडस्ट्री, जिसे अपन कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसे कहते हैं कृषि उद्योग। इसमें आता है दूध, फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि, जो हम दूसरी कंपनियों को बेचते हैं। तो इन सब का योगदान होके ही हमारी जो जीडीपी बनती है, जीडीपी अर्थात जो अपना वार्षिक आय है साल में, इसको इस ढंग से मानते हैं जैसे कि देश में की कुल वार्षिक आय 100 रुपए है और उसमें 10 व्यक्ति हैं, औसत 100/10, प्रति व्यक्ति आय होगी वो 10 रुपए। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति औसत आय है, प्रति व्यक्ति औसत आय है वो है $2500। 2500 से $3000, जिसे आम भाषा में कह सकते हैं अपन 2 लाख रुपए, या 2 लाख या 2 लाख, 2 लाख रुपए, या फिर 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। इसको एक ढंग से भी लिख सकते हैं 2,10,000 रुपए, 2 लाख रुपए या 2,10,000 रुपए। तो यह औसत आय है, इसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि सब जने ही 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। कुछ जने इसमें ऐसे भी होंगे जो 5,000 रुपए ही कमा रहे हो, कुछ जने ऐसे होंगे जो बिल्कुल काम नहीं करे, पर प्रति व्यक्ति औसत आय अपनी मानी जाती है, वो 2 लाख रुपए मानी जाती है। 2 लाख रुपए मानी जाती है। अभी जो यूएसए की है, जिसे हम कहते हैं अमेरिका, उसकी वार्षिक आय है 27 ट्रिलियन। चाइना की है 17 से 18 ट्रिलियन, और इंडिया की है, जिसे अपन कहते हैं भारत, 3.7 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन। और प्रति व्यक्ति ये अपनी ग्रोथ हो रही है जीडीपी में, वो 6 से 7% बढ़ रही है ग्रोथ। पर प्रति व्यक्ति, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो 140 प्लस करोड़ है, तो इस आधार पर अगर प्रति व्यक्ति आय माने हैं तो यह बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि अपनी जनसंख्या बहुत अधिक है। उसके आधार पर प्रति व्यक्ति को उतने रुपए प्राप्त नहीं हो पाते, जबकि यूएसए में वो औसत व्यक्ति अमीर
अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे में अधिकतर लोग जो कि 20%, 14 से 20% एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, उसी में ही 60% लोग लगे हुए हैं और इसी से ही रोजगार, जबकि उसकी जीडीपी में योगदान 14 से 20% है। हालांकि अभी हम एआई का यूज बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं हर चीज पर, इसमें अभी अपने को समय लगेगा और अपन तीसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो पाएंगे। इसलिए कुछ नई नई चीजें, इनोवेटिव चीजें भारत को तैयार करनी होगी। इनोवेटिव आइडियाज वगैरह जो होंगे, जैसे तैयार होंगे वैसे वैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कृषि में नहीं लग सकता, कृषि में लगने में बुराई कुछ नहीं है, और साथ में कोई और काम भी करता रहे जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सके, नए आइडियाज खोजे, नई चीजें रिसर्च करे, नई चीजें इजाद करे, तो हम बहुत जल्दी विकसित भारत का निर्माण कर सकते। इसको हम इस ढंग से समझते हैं कि वो गरीब व्यक्ति कैसे हो सकते हैं भारत में। क्योंकि जैसे मान लो आपको 500 रुपये, आपके पास 500 रुपये हैं, 10 लोगों में बांटोगे तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 50। और जबकि यही 500 रुपये आप 500 लोगों में बांटेंगे, प्रत्येक को कितना मिलेगा? 1। तो इस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारी जीडीपी रेट को किस प्रकार बढ़ाना। हमारी इस 140 करोड़ जनसंख्या को नई स्किल सीखनी पड़ेगी, नई चीजें इजाद करनी पड़ेगी। उसके आधार पर ही हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आया। अगर मेरा चैनल पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते ही रहेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।